नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। क्यों ना कहें, दिल्ली में जुर्म बढ़ता जा रहा है। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती है। यहाँ दिन दहाड़े रेप, अपहरण, मारपीट और हत्या जैसी वारदातें लगातार देखने को मिल रही है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सरकार सो रही है? क्या प्रशासन सो रहा है? क्यों लड़कियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं? अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो दिल्ली नंबर 1 पर है, जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और अब इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ प्लेस है। जिन कानून के रखवालों को कानून की रक्षा करने के लिए रखा गया है और जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है, वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। आप भी सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आपने अभी दुमका कांड तो सुना ही होगा। उस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आप सोचिए, उस लड़की को किस बात की सजा दी गई? सिर्फ इसलिए कि उसने एक लड़की को मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने नहीं चाहा कि वो उस लड़की के साथ आगे कोई संबंध रखे। इस बात की उस लड़की को सजा दी गई। आप सोचिए, जब ये पूरी घटना होती है उसके बाद ही दिल्ली में देखा जाता है कि 11वीं क्लास की छात्र को अरमान अली नाम के युवक द्वारा गोली मार दी जाती है। दुमका कांड 23 अगस्त को हुआ था और 25 अगस्त को संगम विहार में ऐसी ही घटना देखी गई। और 25 अगस्त को ये पूरी घटना होती है। ना तो किसी अखबार में इस खबर को छापा जाता है, ना ही मीडिया में दिखाया जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से आप सभी देख रहे हैं कि दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, सरकार अपने में मस्त है और जनता को जैसे मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। ऐसी स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को कल जब ज्ञापन सौंपने जाते हैं, उसमें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं और उसी में एक मुद्दा छेड़ा जाता है कि 11वीं क्लास की छात्रा को संगम विहार में अरमान अली नामक युवक के द्वारा गोली मार दी गई है। तब सोया हुआ मीडिया जागता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि संगम विहार में वो कौन सा घर है जहां पर एक लड़की को गोली लगी है। हालांकि आपको बता दें कि उस लड़की की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पहले से उसकी स्थिति बेहतर है, लेकिन किसी की तरह की बयानबाजी वो देना नहीं चाहती है। लगातार उसके स्कूल के बाहर आ रहा था, उसको परेशान करता था और कुछ दिनों पहले उसके घर के बाहर के शीशे भी तोड़े गए। और इस पूरी खबर की, इस पूरी मामले की जानकारी पंकज मिश्रा यानी कि जो नैना के पिता हैं, उन्होंने बीट अफसर जो हैं इलाके की, उनको इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए दिल्ली पुलिस का रवैया कैसा था कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। शायद दिल्ली पुलिस उस पल का इंतजार कर रही थी जब अरमान अली आए और आकर नैना को गोली मारकर चला जाए। अगर उस वक्त ही एक्शन लिया गया होता तो आज नैना के साथ वो हादसा ना होता। अब सोचिए, क्या उस लड़की के अंदर वो डर नहीं है कि वो घर से बाहर कैसे जाए, कहीं उसके साथ दोबारा वो हादसा ना हो जाए? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। सोचिए, एक लड़की के साथ दिन दहाड़े 3 बजे घटना हो जाती है और प्रशासन उस अरमान अली को ढूंढने में 6 दिन लगा देता है। ये पूरी की पूरी एक साजिश रची गई थी। बताया जा रहा है कि 6 दिन पहले भी अरमान अली ने उस लड़की को परेशान किया था, उस लड़की को बार बार टॉर्चर करता था, उसको धमकी देता था। और पंकज मिश्रा जो नैना के पिता हैं, उनका कहना है कि वो गली में, इलाके में बंदूक लेके घूमता है, पिस्टल से लोगों को डराता है, धमकियां देता है। अगर उसको किसी दुकान से सामान लेना होता है तो तमंचे के दम पे लोगों से सामान ले लेता है। और ये सब उसी इलाके में चल रहा है और पुलिस सो रही है। उनके सामने एक लड़की को गोली मार दी गई और उसके बावजूद भी पुलिस ने 6 दिनों के बाद अरमान अली को गिरफ्तार किया है। दुमका में जो कांड हुआ, शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इस पूरी घटना के बाद सबसे विचलित करने वाली जो चीज़ निकल कर आई वो यही थी कि उसके बाद देखा गया कि पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद भी शाहरुख हंसता नजर आ रहा है। सोचिए, उस वक्त अंकिता के परिवार पर क्या बीत रही होगी जब शाहरुख को हंसते हुए परिवार ने देखा। शाहरुख को देखने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी कोई गलती है, उसने कोई जुर्म किया है। और वो इस तरीके से हंस रहा था जैसे कि उसने जुर्म नहीं, कोई बहुत बड़ा अच्छा काम किया। देखिए,
ऐसे केस में मेरा मानना यही है कि अदालत को, कानून को और पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और तेजी में कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि शाहरुख जैसे और अरमान अली जैसे जो लोग इस देश में साजिश रच रहे हैं और बार बार निशाना बना रहे हैं और उनकी अगर बात नहीं मानी जा रही है तो लड़कियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं, उनको भी शायद ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए और अदालत और कानून को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बजाय इसके कि टाइम जो है आगे बढ़ाया जाए और इस केस में कार्रवाई और लंबी की जाए। तुरंत सजाए मौत देनी चाहिए, ताकि ऐसे जो भी आरोपी इस देश में अलग अलग इलाकों में लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। और इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी साथ में बताइएगा कि मीडिया का जो रवैया है, जिस कार्रवाई को होने में 6 दिन लग गए, शायद अगर इस मामले को तभी उठाया जाता तो शायद कार्रवाई हो जाती। जिस तरीके से टेलीविज़न पे लगातार जो खबरें चलती हैं, जहां एक तरफ दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है और किसी चैनल पर इन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता, मैं यही पूछना चाहती हूँ क्यों इन मुद्दों को दबाया जाता है, क्यों नहीं दिखाया जाता। शायद यही वजह है कि कानून इतना ढीलापन रवैया दे रहा है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब पूरा मामला निकल जाता है, जब एक लड़की के साथ सरेराह इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद सोया हुआ प्रशासन जागता है और तब शायद कोई कार्रवाई होती है। और उस बीट अफसर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस बीट अफसर को पवन मिश्रा यानी कि नैना के पिता ने कार्रवाई करने के लिए और लगभग 3 महीने पहले शिकायत दे दी थी। उस बीट अफसर ने क्या किया, इस पर भी जांच होनी चाहिए। तो जो भी राय है ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद। अपनी जो राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।